नंबर 36 दिया गया है। हमें सिद्ध करना है कि a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब बराबर 3 ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में b प्लस सी, तीसरे ब्रैकेट में c प्लस a। ये हमें सिद्ध करना है। अच्छा, सिद्ध करने के लिए हमें करना क्या होता है, या तो हम बायां पक्ष हल करें और दाहिने पक्ष के बराबर आ जाए, या फिर दाहिना पक्ष हल करें बाएं पक्ष के बराबर आ जाए, या फिर दोनों पक्षों को एक साथ हल कर लें और दोनों पक्ष आपस में बराबर आ जाए, तब सिद्ध हो पाता है। हम बाएं पक्ष को लेके हल करेंगे, अगर दाहिने पक्ष के बराबर आ जाता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आता है तो दाहिना पक्ष भी हल करेंगे। तो हम क्या लेंगे, LHS लेने पर क्या लिखेंगे भैया, LHS लेने का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। ठीक है, या हिंदी में चाहो तो आप लिख सकते हो बायां पक्ष। ये बराबर के इधर वाला बायां पक्ष, इधर बायां हाथ होता है, और बराबर के इधर वाला दाहिना पक्ष, क्योंकि इधर दायां हाथ होता है। तो हम लिखेंगे LHS लेने पर। देखिए, LHS का मतलब हमने पहले बता दिया है, क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जब, तो देखिए आप लोग, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, बस इतना हमें हल करना है। इतना बायां पक्ष ही तो होगा, बराबर के पहले वाला बायां पक्ष है। यस सर। इसको अगर हम हल करें और दाहिने पक्ष के बराबर आ जाए तो समझिए सिद्ध कर दिया। नहीं आएगा तो दाहिना पक्ष भी हल करेंगे, तब जाके बराबर लेके आएंगे। तो यहाँ पर बराबर लगा हुआ है, ठीक है, बराबर इधर लगा देंगे, बराबर लगाएंगे। देखिए, ये जो है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब, यहां पर हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, ब्रैकेट शुरू करेंगे, और जैसे माइनस कॉमन लेंगे ये माइनस जो होगा प्लस हो जाएगा। तो बी क्यूब प्लस सी क्यूब। इतने में कोई आपको समस्या तो नहीं है? नहीं। अगर इतने में कोई समस्या है तो आप अभी हमसे जो है पूछ सकते हो, और अगर समस्या नहीं है तब तो भी अच्छी बात है नहीं? अब आप ध्यान से देखिए, अगर हम इतने को मान ले a, इतने को क्या मान ले a, और इतने को मान ले b, तो फार्मूला बन रहा है a क्यूब माइनस b क्यूब। और a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला होता क्या है, क्या आप लोगों को पता है? a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला होता है, देखिए, a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर होता है पहले ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला जो होता है वो होता है पहले ब्रैकेट में a प्लस b, पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b स्क्वायर। ये हमारा होता है फार्मूला। अब देखिए, अगर हम इसको a मान लें तो पहले ब्रैकेट में हमें a लिखना पड़ेगा, और a क्या होगा, a प्लस b प्लस c। फिर से समझिए, इतने को a मान रहे हैं पूरे ब्रैकेट को, और इसको b। तो जहां जहां फार्मूले में a लिखा है वहां वहां हम क्या लिखेंगे, a प्लस b प्लस c, और जहां जहां b लिखा है वहां वहां क्या लिखेंगे, a। फिर से समझिए, इसको a नहीं, पूरे को a मान रहे हैं, अब तो a क्यूब हुआ, क्योंकि होल क्यूब लगा, सबका क्यूब है, और माइनस ये वाला, इसको a को b मान रहे हैं। तो पहले ब्रैकेट में a माइनस b, मतलब यही दोनों लिखेंगे बीच में माइनस करके, तो हम यही इसको और इसको लिखेंगे बीच में माइनस करके। देखिए, a प्लस b प्लस c, ये हमारा a हो गया। क्या हो गया, a, और माइनस b, तो माइनस लगाएंगे और b की जगह पे क्या इसमें है, a, तो a, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, ब्रैकेट क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे या बंद कर देंगे।
अब आप देखिए a माइनस बी तो हो ही गया, ये तो हो ही गया है नहीं। अब दूसरे ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर आपको बहुत अच्छा दिमाग लगाना है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि ए स्क्वायर लिखा है और यहाँ ए है क्या, इतना पूरा ब्रैकेट। तो इस पूरे का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर केवल हुआ है, यस सर, प्लस ए बी, तो प्लस ए, तो ए कितना, यही वाला ए, प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, सी। ये हो गया ए गुड़े बी, बी के लिए में क्या आएगा, ए प्लस बी स्क्वायर, बी के लिए पे क्या आएगा, ए का स्क्वायर। कोई समस्या तो नहीं है? नहीं है। अच्छा, ये हमने ब्रैकेट कर दिया बंद, ये हो गया a माइनस बी, ये हो गया a स्क्वायर और ये हो गया ए बी और प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे a तो a का स्क्वायर माइनस, ठीक है। यहाँ पर b क्यूब प्लस c क्यूब है, प्लस का है फार्मूला, ये माइनस तो अलग हो गया। अब b प्लस सी का, b क्यूब प्लस c क्यूब है तो पहले ब्रैकेट में b प्लस सी हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में पहले का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर और माइनस ए भी होता है, देखो तो माइनस ए के लिए पे b है और गुड़े b के लिए पे c प्लस बी स्क्वायर मतलब c का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, सी का स्क्वायर, तो b प्लस सी, बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी सी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं हम, ये a प्लस का है और ये तो प्लस माइनस a क्या है, ये कट, यस सर, बचेगा क्या, प्लस सी, b प्लस सी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको मझला ब्रैकेट कर लेते हैं, इसमें लगाएंगे फार्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फार्मूला इधर लिख देते हैं, क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस 2c। ये तो होता है फार्मूला। अब देखिए हम यही यहाँ अप्लाई करेंगे, क्योंकि फार्मूला जो है वही तो यहाँ मान है, तो सीधा सीधा वही फार्मूला लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी सी स्क्वायर स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca हो जाएगा नहीं हो जाएगा, प्लस ये वाला प्लस, ठीक। इसकी गुणा इसमें करवाएंगे तो a की गुणा a से तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, a की गुणा b से करवाएंगे प्लस का ए बी प्लस a की गुणा c से करवाएंगे ए सी, सी एक ही चीज है, कोई बात नहीं है, प्लस ये वाला ए स्क्वायर। मझला ब्रैकेट किया है तो इधर भी मझला ब्रैकेट बंद करेंगे, इस पूरे को हम बड़े ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, यहाँ स्क्वायर लगेगा, चलिए स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस इस ब्रैकेट में देखेंगे b प्लस सी और इधर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये तो हो जाएगा। अब देखिए ये आपका BC और ये आपका BC दोनों में कॉमन मिल रहा है, मिल रहा नहीं मिल रहा, लेकिन उससे पहले हम इस ब्रैकेट को हल कर ले, बाद में कॉमन ले, थोड़ा बड़ा लग रहा है ना, ये हल भी हो रहा है अभी। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस का और ए स्क्वायर प्लस का 3a स्क्वायर, कोई समस्या तो नहीं है, प्लस का 3a स्क्वायर है, बी स्क्वायर और कोई बी स्क्वायर तो है नहीं, तो प्लस का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहाँ है और कहीं सी स्क्वायर तो है नहीं, तो चलिए ये हो गया आपका सी स्क्वायर
प्लस 2ab है नहीं? तो 2ab और देखो ab कहीं है? ये है तो कितना हो गया? 3ab 2bc और bc तो देखो नहीं है। चलिए तो प्लस का 2bc लिख लीजिए, 2ca और एक ca और है, प्लस का क्या हो जाएगा? 3ca और कुछ बचा कि हो गया सब? हो गया सब? हाँ? चलिए ठीक है, तो ये मझला ब्रैकेट क्लोज कर, और हाँ ए स्क्वायर जुड़ ही गया है। चलिए ठीक, माइनस इधर है b प्लस c और ये है b स्क्वायर माइनस प्लस c स्क्वायर। ठीक है नहीं? ठीक है, ठीक है, बराबर लगाएंगे। अब आप ध्यान से देखिए, हमें b प्लस c कॉमन मिल रहा है। ध्यान से देखिए, b और b प्लस c और b प्लस c कॉमन मिल रहा है, तो हमने b प्लस c को ले लिया। अब बचेगा क्या देखते हैं। यहाँ एक बचेगा, b प्लस c से b प्लस c को भाग करोगे तो एक आएगा, एक है गुणे में इसके, तो गुणे में एक का कोई मतलब नहीं होता, फर्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इसी को लिख रहे हैं, है नहीं? प्लस यहाँ लगाओ ना लगाओ कोई बात नहीं है। तो ये बचेगा आपका 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 3ca। इस माइनस के कारण इसके सारे चिन्ह उल्टा होंगे। तो माइनस का b स्क्वायर प्लस का bc माइनस का c स्क्वायर। कितना समझ पाए हो? सवाल थोड़ा सा टफ तो ही है, बड़ा तो ही है। बराबर लगाएंगे b प्लस c। देखिए b प्लस c लिखा। अब देखो इसमें क्या क्या कट रहा, देखो ये प्लस का b स्क्वायर है और ये माइनस का b स्क्वायर, काट देंगे इसको। ये प्लस का c स्क्वायर काट देंगे, बचेगा क्या? 3a स्क्वायर है नहीं, और प्लस 3ab 2bc और एक bc 3bc प्लस 3ca। नहीं समझ पाया? फिर से देख लीजिए, 3a स्क्वायर का 3a स्क्वायर, 3ab का 3ab, ये 2bc और ये एक bc, भाई 2bc और एक bc हो जाएगा 3bc, और प्लस का 3ca, ये लिख दिया। अब तो कुछ बचा नहीं है। अब तो हमने बताया है कि अगर हम ध्यान से देखें, इसमें सब में हमें 3 कॉमन मिल रहा है। मिल रहा है? तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे b प्लस c और यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे। ये गुणे का निशान बीच में होता ही है। तो 3 जब कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या? a स्क्वायर प्लस ab प्लस bc प्लस ca। यहाँ पर हम इस 3 को पहले कर देंगे, तो 3 ब्रैकेट में b प्लस c। यहाँ पर जो बचेगा वो इसमें जो कॉमन मिल रहा है उसको ले लीजिए। क्या मिल रहा है? a, बचेगा a प्लस b, और इसमें क्या कॉमन मिल रहा है? c, तो प्लस का c लेंगे कॉमन, तो बचेगा क्या? b प्लस a। ठीक है, बराबर लगाएंगे 3 ब्रैकेट में b प्लस c। इधर देखेंगे तो यहाँ पर इसमें देखो a प्लस b है, और इसमें देखिए b प्लस a। इसको उल्टा कर लेंगे, a प्लस b प्लस c, इसको a पहले प्लस का b बाद में कर लेंगे। ठीक है, इधर लिख देते हैं। अब देखिए 3 ऐसे लिखेंगे, b प्लस c भी ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट में, बड़े वाले ब्रैकेट में हमें कॉमन मिल रहा है a प्लस b, तो a प्लस b लिखेंगे, बचेगा क्या? a प्लस c।
तो ए प्लस सी सी लिखेंगे। ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट में बी प्लस सी ए प्लस बी और ए प्लस सी सी, ये बचेगा। Yes. अब हम इसको क्रम से कर देते हैं। 3 ब्रैकेट में ए प्लस बी पहले लिखते हैं, ए प्लस बी और बी प्लस सी और इसको सी को आगे पीछे कर सकते हैं, सी प्लस ए ए। क्यों आगे पीछे कर सकते हैं? क्योंकि 2 प्लस 3 बराबर कितना होता है? 5 और 3 प्लस 2 बराबर 5, इसलिए आगे पीछे कर सकते हैं। तो और यही हमें सिद्ध करना था। देखिए 3 ब्रैकेट में ए प्लस बी, ब्रैकेट में दूसरे बी प्लस सी, तीसरे ब्रैकेट में सी प्लस ए। वही 3 पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में बी प्लस सी, तीसरे ब्रैकेट में सी प्लस ए। यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था सिद्ध करना था। था। ठीक है। यस सर।